हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओडेसिटी टेक्नोलॉजी स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में, जिसमें अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप ओडेसिटी नैनो डिग्री के कोर्स को फ्री पे कर पाएंगे और इसे कंप्लीट कर आप पा पाएंगे ओडेसिटी नैनो डिग्री का फ्री सर्टिफिकेट। ऐसे में दोस्तों आपके मन पे सवाल आएगा कि इंटरनेट में ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं जहां पे आप फ्री कोर्स करके फ्री सर्टिफिकेट ले सकते हैं, तो किस तरीके से ओडेसिटी नैनो डिग्री का ये जो सर्टिफिकेट होने वाला है उन सबसे बेहतर होने वाला है। तो दोस्तों आप सब जानते हैं इंटरनेट में ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां पे आप सिर्फ 1 घंटे 2 घंटे या मैक्सिमम 1 वीक का फ्री कोर्स करके फ्री में सर्टिफिकेट ले सकते हैं। वहीं पे दोस्तों अगर आप ओडेसिटी का नैनो डिग्री का सर्टिफिकेट पाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे 6 महीने रेगुलर पढ़ाई करनी पड़ेगी। जो भी आपको यहाँ पे टास्क दिया जाएगा उसे कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद ही दोस्तों आपको यहाँ पे नैनो डिग्री का फ्री सर्टिफिकेट मिलता है। वहीं पे दोस्तों इंडस्ट्री में ओडेसिटी नैनो डिग्री की जो मान्यता है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे में दोस्तों अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो आपके प्लेसमेंट में ये काफ़ी ज़्यादा आपकी मदद करेगा। इसके बाद दोस्तों आपके मन पे ये भी सवाल आएगा कि अगर आपके पास सिर्फ ये सर्टिफिकेट है तो सिर्फ इस सर्टिफिकेट के बेसिस में क्या आपको किसी अच्छी इंडियन आईटी कंपनी में जॉब मिल सकता है। तो दोस्तों आप सब जानते हैं कि अगर आप इंडियन आईटी कंपनी में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी कुछ बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है। ज़्यादातर इंडियन आईटी कंपनी ये चाहती है कि जो भी उस पर अप्लाई करे उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। वहीं पे दोस्तों ज़्यादातर आईटी कंपनी ये चाहती है कि जो स्टूडेंट हो वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का होना चाहिए, एमसीए बैकग्राउंड का होना चाहिए या फिर एमएससी आईटी बैकग्राउंड का होना चाहिए। ऐसे में दोस्तों अगर आपके पास सिर्फ यही सर्टिफिकेट है और आप कंपनी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं करते हैं तो सिर्फ ये सर्टिफिकेट आपकी मदद नहीं कर पाएगा। वहीं पे दोस्तों अगर आप बात करेंगे विदेश में, तो अगर आप विदेश में ग्रेजुएशन किसी भी बैकग्राउंड से कर रहे हैं और आपके पास इस तरीके का कोई सर्टिफिकेट है तो आप डायरेक्ट कंपनी में जाके अप्लाई कर सकते हैं और उनके राउंड्स को निकाल के वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास सिर्फ ये सर्टिफिकेट है तो ये आपकी सिर्फ मदद नहीं कर पाएगा। इसके अलावा जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंपनी की होती है वो आपके पास फुलफ़िल होना चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो 100% अगर किसी आप एआई बेस्ड कंपनी में, क्लाउड बेस्ड कंपनी पे या फिर आप डेटा साइंस बेस्ड कंपनी पे अप्लाई करेंगे तो आपको वहाँ पे प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगा। इसका ये मतलब है दोस्तों आपके सिलेक्शन के जो चांसेस होंगे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। दोस्तों अगर आप ओडेसिटी की इस स्कॉलरशिप में इंटरेस्टेड हैं और उसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप आ जाएंगे ओडेसिटी की इस ऑफिशियल वेबसाइट में। यहाँ पे दोस्तों आपको एक अप्लाई नाउ का बटन देखने के लिए मिलेगा, जिस पे क्लिक करके सिंपल आपको रजिस्ट्रेशन करना है और आप इस प्रोग्राम के लिए रजिस्टर्ड हो जाएंगे। पहले हम जान लेते हैं दोस्तों इस स्कॉलरशिप के बारे में। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे इस स्कॉलरशिप को पाना चाहते हैं और अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको क्लाउड ट्रैक, डेटा ट्रैक या एआई ट्रैक में से किसी भी एक ट्रैक को चूज़ करना पड़ेगा। आप जिस भी ट्रैक में इंटरेस्टेड हैं उसे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा और उसमें आपको आगे का कोर्स कराया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आप एक से ज़्यादा ट्रैक को चूज़ नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रैक को चूज़ कर सकते हैं। अगर बात की जाए दोस्तों कि आपको ये स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी, तो दोस्तों ये जो स्कॉलरशिप है ये 2 फेजेस में कंप्लीट होगा। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद रजिस्टर्ड यूज़र में से दोस्तों सिर्फ 15,000 यूज़र्स को चूज़ किया जाएगा, जिनके बीच सबसे पहले चैलेंज कोर्स होगा। ये चैलेंज कोर्स दोस्तों 3.5 महीने तक चलेगा और यहाँ पे आपको वीक में 3 से 5 घंटे आके पढ़ाई करनी पड़ेगी। साथ ही में दोस्तों आपको यहाँ पे कई सारे टास्क दिए जाएंगे, आपको कुछ प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे जिसे आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे क्लास को प्रॉपर अटेंड नहीं करेंगे या फिर आप टास्क को नहीं करेंगे तो फिर आप आगे के राउंड्स के लिए एलिजिबल ही नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों अगर बात की जाए तो यहाँ पे भी आपको 3 फेजेस मिलेगा। अगर दोस्तों आप क्लाउड ट्रैक के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आपको ये एजूर एप्लीकेशन का ट्रैक करना पड़ेगा और अगर आप एआई के लिए इंटरेस्टेड है तो आपको यहाँ पे एआई इन बिजनेस का मॉड्यूल कंप्लीट करना पड़ेगा और अगर आप डेटा में इंटरेस्टेड है तो आपको ये वाला जो आपको दिख रहा होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग एडवांस एनालिटिक्स, इससे कंप्लीट करना पड़ेगा। इसमें आपको कई सारे टास्क मिलेंगे जिससे आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कुछ बेसिक चीज़ पहले से आनी चाहिए। जैसे अगर आप क्लाउड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको
पाइथन, माई एसक्यूएल, एसक्यूएल सर्वर का और गिट का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अदरवाइज़ जो आपका एप्लीकेशन है वो पहले ही रिजेक्ट हो जाएगा। वहीं पे दोस्तों अगर आप एआई और डेटा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपको इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं आना चाहिए, आपको बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, इसके अलावा एक्सेल का नॉलेज होना चाहिए। एक बार दोस्तों अगर आप चैलेंज राउंड को कंप्लीट कर लेंगे और यहाँ पे अच्छा काम करेंगे तो सिर्फ 10% लोगों को आगे के राउंड्स के लिए चूज़ किया जाएगा, जिसे नैनो डिग्री के सर्टिफिकेट कोर्स के लिए इनरोल किया जाएगा। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं उन 15,000 में से शॉर्टलिस्ट करके सिर्फ 1600 सीट आगे दिए जाएंगे, यानी सिर्फ 1600 जो यूज़र हैं उनको आगे के राउंड्स पे लाया जाएगा, जिन्हें नैनो डिग्री का ये फ्री कोर्स और फ्री सर्टिफिकेट मिलेगा। अब अगर बात की जाए दोस्तों इम्पॉर्टेंट डेट की, तो ये जो रजिस्ट्रेशन है दोस्तों 15 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है, जो 16 नवंबर तक चलेगा। तो अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है दोस्तों। ऐसे में दोस्तों अगर आपको पाइथन नहीं आता, एसक्यूएल नहीं आता, तो आप उसे सीख लीजिए और इसके लिए अप्लाई कर दीजिए। अब बात की जाए दोस्तों जो पहला राउंड होगा चैलेंज राउंड, वो 3 दिसंबर से स्टार्ट होगा, जो 3.5 महीने चलेगा और 15 मार्च को एंड होगा। और इसके बाद दोस्तों अगर आप इस चैलेंज में सेलेक्ट हो जाते हैं तो जो आगे का राउंड 2 है दोस्तों, नैनो डिग्री जो आपका प्रोग्राम है वो स्टार्ट होगा, जो 25 मार्च से चालू होगा और 24 सितंबर तक चलेगा, यानी 6 महीने तक आपका ये जो नैनो डिग्री का प्रोग्राम है वो चलेगा। इसके बाद अगर आप उसमें अच्छा काम करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, तो आपको वहाँ पे सर्टिफिकेट मिलेगा। अब अगर बात की जाए दोस्तों कि इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो दोस्तों अगर आपकी एज 18 साल या उससे ज़्यादा है तो आप इस कोर्स के लिए इनरोल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप फ्रेशर हैं, एक्सपीरियंस है, या कोई भी ब्रांच कोई भी कोर्स कर रहे हैं और आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो आप इसके लिए इनरोल कर सकते हैं। अब अगर बात की जाए दोस्तों कि इसके लिए आपको क्या क्या आना चाहिए, तो दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर आप क्लाउड ट्रैक के लिए रजिस्टर्ड कर रहे हैं तो आपको पाइथन का नॉलेज होना चाहिए, माई एसक्यूएल का नॉलेज होना चाहिए और गिट में किस तरीके से काम करते हैं, पुश पुल करते हैं, उसका नॉलेज होना चाहिए। वहीं पे अगर आप डेटा साइंस ट्रैक या एआई ट्रैक के लिए इनरोल करना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। अगर आप दोस्तों इसके लिए रजिस्टर करना चाहते हैं तो आपको सिंपल अप्लाई नाउ बटन पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों इसके बाद दोस्तों आपके सामने ये फॉर्म आएगा जिसमें आपको लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए दोस्तों आप अपने जीमेल अकाउंट या फिर फेसबुक अकाउंट का भी यूज़ कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे तो इसके बाद दोस्तों आपके सामने ये फॉर्म आता है जिसमें आपको अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन, जो भी आपका बेसिक नॉलेज है और आपको इस कोर्स को करने के पीछे क्या गोल है, वो सारा चीज़ यहाँ पे फिल करना है और इसे सेव करके सबमिट कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपका ये जो फॉर्म है रिव्यू करने के लिए ऑडेसिटी की टीम के पास चले जाता है। उसके बाद वो शॉर्टलिस्ट करेंगे। अगर आप सेलेक्ट होंगे तो आगे का जो भी इन्फॉर्मेशन है आपके मेल पे भेजा जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही दोस्तों अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।